नमस्कार। अपने YouTube चैनल स्टडी मटेरियल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज से मैंने मैथ का NCERT पैटर्न क्लास 6 की स्टार्टिंग करी है। इस सीरीज में चैप्टर 1 नोइंग योर नंबर्स के एक्सरसाइज को मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 12 पे ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक के जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन है 1 लाख इज इक्वल टू डैश डैश, यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000। इसको हमें कैलकुलेट करके ये बताना है कि 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। अब 1 लाख और 10,000 के बीच में हमको कंपेयर करना है, तो जो इसका सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप ऊपर 1 लाख लिख लीजिए। 1, 10,000, 100,000, 10,000 और ये हो गया 1 लाख, 1 लाख। और उसके नीचे आप 10,000 लिख दीजिए। 1, 10, 100,000 और ये हो गया 10,000। अब इसका करना क्या है, इसमें इनके जो जीरो है, इनके जीरो को हटा दीजिए। यहाँ पे 4 जीरो हैं, यहाँ पे भी 4 जीरो है। अगर आप इनको हटा देते हैं तो आंसर में केवल 10 बचता है। आंसर ये हुआ कि 1 लाख इज इक्वल टू 10,000, मतलब 1 लाख में 10 बार 10,000 शामिल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश डैश 100,000, मतलब कितने 100,000 मिलकर के 1 मिलियन बनाएंगे। अब इसमें भी हमें इसी सिस्टम से चलना है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 और ये हो गया 1 मिलियन। ये हमने लिख लिया 1 मिलियन। अब यहां उसके नीचे हमको लिखना है 100,000। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और ये हो गया 100,000। ये हो गया 100,000। अब अगर जीरो का कंपेयर हम करते हैं तो जीरो की कंपेयर करते समय आप देखेंगे इसमें नीचे 5 जीरो है और ऊपर 6 जीरो है। अगर इनके 5 जीरो यहाँ से हम हटा दें और इनके 5 जीरो हम यहाँ से हटा दें तो आंसर में मिलेगा 10। यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, ये हमारा आंसर है। मतलब ये हुआ कि 10 100,000 मिलाएंगे तो जाके हमारा 1 मिलियन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ हमें बनाना है तो उसमें कितने बार हम 10 लाख को शामिल करेंगे, 10 लाख को शामिल करेंगे। अब इसके लिए क्या करना है, हमें 1 करोड़ लिखना है। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। नीचे हमको लिखना है 10 लाख। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख और ये हो गया 10 लाख। जीरो की कंपेयर करें अगर हम तो इसमें 6 टाइम्स जीरो है और यहाँ के अगर 6 टाइम्स जीरो को हम हटा देते हैं, इसको काट के निकाल दें तो फिर यहाँ पे बचेगा 10। ये इसका आंसर हो गया। मतलब 10 टाइम्स 10 लाख मिलाने पर हमारा 1 करोड़ कंप्लीट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ 1 करोड़ में पूछा गया है कितने मिलियंस होंगे। सेम चीज ऐसे ही रिपीट करेंगे। आपको पहले लिखना कितना है, 1 करोड़। 1s, 100, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया 1 करोड़। अब इसके नीचे हमको लिखना है मिलियन। 1s, 10s, 100, 1000,
10,000, 100,000 और ये हो गया 1 मिलियन। 1 मिलियन यहाँ पे हमने लिखा है 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 और ये हो गया 1 मिलियन। अब जीरो को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे जीरो है 6 टाइम्स और यहाँ पे है 7 टाइम्स। 6 टाइम्स जीरो हम यहाँ से हटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना? 10। ये हो गया आपका, मतलब 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे जो क्वेश्चन है 1 मिलियन में कितने लाख होंगे? 1 मिलियन में कितने लाख होंगे? इस क्वेश्चन को बिल्कुल ये आसान तरीका है, बड़े आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। 1 मिलियन और यहां है लाख। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 और ये हो गया 1 मिलियन। नीचे लाख, 1 लाख हमको लिखना है। 1, 10, 100,000, 10,000 और ये हो गया 1 लाख। अब इसकी में जीरो को हम कंपेयर करते हैं। 5 टाइम्स जीरो यहाँ है, 5 टाइम्स जीरो हम हटा देते हैं तो हमारा बचेगा कितना? 10। मतलब 10 लाख से 1 मिलियन बनेगा। तो ये आपको मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है, इससे आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इस क्वेश्चन में प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, मतलब इसका ये है कि सही तरीके से कॉमास को लगाना भी है और उनको न्यूमरल्स में लिखना है, संख्या में लिखना है। बच्चों आपको पता होगा नंबर सिस्टम जब पढ़ाया जाता है तो उसमें 2 टाइप के नंबर सिस्टम पढ़ाए जाते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल में जब हम स्टार्ट करते हैं तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, इस तरह से हम नंबर क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हम इंडियन नंबर सिस्टम की ओर आते हैं तो इंडियन नंबर सिस्टम में 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से नंबर चलता है। तो दोनों में थोड़ा सा जो बेसिक डिफरेंस है उसको देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहां पे जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है यहां पे 73 लाख 75,370। क्वेश्चन को पढ़ने पे ही पता लग जाता है कि इसमें इंडियन नंबर सिस्टम को यूज किया गया है। तो इंडियन नंबर सिस्टम को इजीली हम कैसे लिखें? अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनकी प्लेस वैल्यू की चार्ट को आसानी से लिख लीजिए। जैसे यहां पे है 1, 10, 100 के बाद कॉमा लग चाहिए, फिर 1000, उसके बाद ये हो गया 10,000, उसके बाद लाख और ये हो गया 10 लाख। अब यहां पे देखिए 73 लाख लिखना है, 73 लाख। तो यहां पे आप देखें हमें लिखना पड़ेगा 73 लाख। ये देखिए, अब इसको कंप्लीट करने के बाद हमें बढ़ना है 75,000। तो 1000 का वैल्यू यहां रखा जाएगा 75, मतलब 1000 वाले नंबर यहां पे सेट हो गए। अब आगे हम देखते हैं 100 कितना है। 100 300 है, तो यहां लिख देंगे 300 और फिर लास्ट में है 7 वंस की जगह पे आएगा और लास्ट में यहां बीच में जो टेंस का प्लेस बचेगा वहां पे हम 0 लिख देंगे। तो ये सही ढंग से लिखा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, लिखा हुआ है 9 करोड़ 41, 9 करोड़, ये अलग हो जाएगा। 5 लाख, इसको भी हमें अलग कर लेना है। अब इनको इसी के अकॉर्डिंग एक बार फिर आप चार्ट बनाएंगे। कभी भी जब भी कोई बड़ा नंबर लिखना हो, आपको लगे कि ये थोड़ा टफ है, तो सबसे अच्छा इस तरह से आप 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, और ये हो गया 10 लाख। लेकिन यहां पे है करोड़ तक, तो हम करोड़ तक जाएंगे। 9 करोड़, यहां पे हमने लिख दिया 9 करोड़। 5 लाख, 5 लाख, यहां पे 5 लेंगे, यहां हो जाएगा मेरा 0। 41, 41 ये हो गया आपका, और यहां पे लिख दिए 0, यहां पे भी 0 और यहां पे भी 0। तो अगर इस तरह से आप कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप करते भी जाएंगे और 100% करने के इसमें चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 7 करोड़ 52 लाख, 7 करोड़ 52 लाख 21,000। क्वेश्चन में अगर आप अलग कर लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन देने में भी आपको बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यही काम करते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो गया करोड़। अब यहां से देखिए आप 7 करोड़, तो करोड़ के नीचे हम लिख देंगे 7। 52 लाख, यहां पे लिख दिया हमने 52 लाख। 1000 आप देखिए लिखा हुआ 21,000, 21,000 भी हो गया। 302, 300 हो गया, और ये हो गया 2, बीच में आ जाएगा एक 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 58 मिलियन। अब जिस नंबर में मिलियन, बिलियन, इन चीजों का यूज होता है वो है आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये था आपका इंडियन नंबर सिस्टम, ये भी था इंडियन नंबर सिस्टम, ये भी था इंडियन नंबर सिस्टम पे बेस्ड। वाला जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। अब इंटरनेशनल बेस्ड जो नंबर सिस्टम है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है। देखिए चेंजिंग क्या करना है, 1s, 10s, 100, इसके बाद 1000, 10,000, फिर आ जाता है 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, जैसी आपकी आवश्यकता बने। 58 मिलियन। बच्चों ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कितना लिखा हुआ है, मिलियन में कितना लिखना है हमको, 58, तो ये आपका हो गया 58 मिलियन। अब बढ़ते हैं 1000 की ओर। इंडियन नंबर सिस्टम में 1000 और 10,000 ही होता है। यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे 1000 भी है, 10,000 भी है और 100,000 भी है। अब यहां पे आप कंपेयर करें, 423,000, 423,000, यहां पे देखिए ये नंबर मिलके 423, ऊपर ये लिखा हुआ है 1000। अब आप बढ़ेंगे तो 1000 कितना लिखना है, 202, 202। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की ओर जाएं तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23,03,010। क्वेश्चन पढ़ के आप गेस कर सकते हैं, ये भी इंडियन सिस्टम पे बेस्ड है। 23 लाख, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहां पे आप देखिए कितना लिखा हुआ है, 23 लाख, यहां पे आप कॉमा लगा लीजिए, 23 लाख। 3010, अब 1000
की जगह पे आपको लिखना है 3 और ये लास्ट का नंबर हो गया 10। यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा। तो बच्चों सबसे आसान तरीके से मैंने इसको बताने की आपको कोशिश करी है। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो चाहे जितने बड़े डिजिट को आपको लिखना हो, बड़े ही आसान इसको आप लिख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है इंसर्ट कामाज सुटेबली। मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कामा को उचित तरह से लगा देना है। एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट कामा सुटेबली। कामा को सही तरीके से लगाना है। एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर का नाम देना रहेगा। तो आपको पता होगा नंबर सिस्टम हम शुरुआत करते हैं तो इसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। हमारा जो भी नंबर का नाम पड़ेगा वो इसके अकॉर्डिंग पड़ेगा। अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की ओर जाते हैं तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में यहाँ जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और फिर होगा 100,000। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसके बाद आएगा बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 नंबर साथ में चलेंगे। और अगर इसमें आप इंडियन नंबर सिस्टम को देखते हैं तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट साथ में है, उसके बाद 2 नंबर के यहाँ पे पेयर बनेगी। चलिए अब लेते हैं ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें अगर हम उस चार्ट से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो ये हमारा है वंस, ये है टेंस और ये है 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये हो जाएगा करोड़। इसमें आप देखें 3 नंबर यहाँ अलग है, 2 नंबर की यहाँ पे कॉमा इस तरह से लग गया, यहाँ पे कॉमा लग गया, यहाँ पे कॉमा लग गया, यहाँ पे। और अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो लिखते ही तुरंत क्लियर हो जाता है कि इसका नंबर क्या होगा, इसका नेम क्या होगा। नेम अगर देखते हैं तो आप देखिए यहाँ क्लियर हो गया। ये जो 8 है वो है हमारा करोड़, 75 लाख। उसके बाद देखें आप 95,000, $762। ठीक इसी तरह से बच्चों दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहना है हमको। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट के हमारे जो 3 डिजिट हैं ये हो गया 100, टेंस और वंस।
इसके बाद का जो दो हमारा नंबर है वो हो गया 1000, इसके बाद का जो दो नंबर है वो हो जाएगा आपका लाख। ये आपका लाख हो गया, ये हो गया 1000 और ये 100। अब यहाँ से अगर हम क्लियर लिखें तो इसका जो नेम आएगा वो होगा 85 lakhs, 46,000, 283। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी हमें वहाँ के अकॉर्डिंग चलना है जो चार्ट हमने बना के दिया है। पहले हम 3 नंबर को अलग कर लेंगे, फिर 2 नंबर को अलग करेंगे। ये आपका 100 टेंस और वंस हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1000 है, 1000 जीरो है, फिर 99 ये लाख है, उसके बाद ये है करोड़। तो हम इसको लिखेंगे 9 करोड़ 99,000 सॉरी 99 ये लाख होगा, 1000 जीरो है उसको छोड़ दिया जाएगा और ये लास्ट में आता है 46। इसी के अकॉर्डिंग इसको भी हमें करना है। लास्ट के 3 डिजिट को हम अलग कर लेंगे, उसके बाद 2 डिजिट पे कॉमा लगा लेंगे, लास्ट में हमारा बचता है 1 डिजिट। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये मेरा है 100 टेंस और वंस, ये मेरा है 1000, ये है लाख और ये है करोड़। मतलब इसका आंसर जो होगा 9 करोड़ 84 लाख 32,000 और लास्ट में बचता है आपका 701। ये जो 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ये इंडियन नंबर सिस्टम पे बेस्ड था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमने इधर और इधर कंपेयरिंग चार्ट एक बना के दिया था, अब यहाँ पे आप देखिए हमने यहाँ पे दिखाया है 3 नंबर को अलग करते हुए बढ़ना है हमको। तो लास्ट के 3 नंबर को अलग करेंगे, उसके बाद फिर 3 नंबर का पेयर बनाएंगे, फिर 3 नंबर के पेयर, एक इसी के अकॉर्डिंग हमको चलते रहना है। अब लास्ट का 3 नंबर देखिए यहाँ पे, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ये हो गया 100 टेंस और वंस। इसके पहले अगर देखेंगे तो ये है 1000 और हो गया है ये मिलियन। ठीक इसी के अकॉर्डिंग इसको भी अगर हम देख रहे हैं तो ये हो गया 102। इसमें 3 नंबर अगर हम ले रहे हैं तो ये हो जाता है 1000 और ये नंबर जो है ये हो जाएगा मिलियन। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ भी अगर हम देखें तो 283 ये आपका अलग हो गया। इसके बाद 452 ये आपका कहलाएगा 1000 और ये आपका हो जाएगा मिलियन। इसी चार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ भी देखेंगे, 3 नंबर को यहाँ कलेक्ट कर लेंगे, 3 नंबर यहाँ अलग कर लेंगे और यहाँ भी अलग कर लेंगे। तो ये आपका 831 है, ये आपका हो गया 1000 और ये हो गया मिलियन। बच्चों इस चार्ट को अगर आप देख रहे हैं और ठीक ढंग से आपने कॉमा लगा लिया है तो इंडियन नंबर सिस्टम की अपेक्षा आपका ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम काफ़ी आसान लगेगा। इसमें
इसका अगर हम नेम लिखते हैं पूरा कंप्लीट तो ये हो जाएगा 78 मिलियन 78 मिलियन। 1000 की ओर बढ़े तो ये होगा 92,000। लास्ट में आपका बचता है, सॉरी ये 92,000 नहीं है, 921,000 पढ़ा जाएगा इसको। 921,000। ये लास्ट में बचता है आपका 92। इसी के अकॉर्डिंग हम इसका भी डिटेल लिख सकते हैं। इसका कंप्लीट नेम अगर हम लिखें तो ये है 7 मिलियन। अब यहाँ इसको अगर हम लेते हैं तो ये है 452 452 ये 1000 है। इसके बगल बच्चों देखा जाए अब बच रहा है मेरा 283। जिस तरह से हमने बी क्वेश्चन का डिटेल दिया, ठीक उसी तरह से अब आपको करना है ये क्वेश्चन सी। जिस तरह से मैंने यहाँ देखिए पेयरिंग करके कॉमा लगा दिया है। अब जो हमने पेयरिंग करके कॉमा लगा दिया उसके अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं तो आपको बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को समझने में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए अब ये 99 क्लियर है। 99 है क्या? ये है मिलियन। 99 मिलियन। ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 985। 985। इसके बगल क्या लिख सकते हैं हम? 1000। 985,000 और ये 102 लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। इसमें आप देखिए कि 3 नंबर हमने अलग कर दिया, यहाँ अलग कर दिया, तो लास्ट में ये हमारा 2 नंबर बचता है। तो यहाँ पे अगर इसका हम पूरा नंबर लिखेंगे तो ये होगा 48 मिलियन और ये 0 छोड़ दिया जाएगा 49,831। इस तरह से हमने आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है। और इस तरह से अगर आप कॉमा लगा के कोई भी और कितना भी डिजिट दिया जाए, अगर उसका चार्ट बना के कॉमा ठीक से आप लगा लेते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ये वीडियो जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है, अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें आगे और वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आपका भी इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट भी लगातार कर सकते हैं। थैंक यू।